दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया और शुरुआत से ही यह मैच रोमांच से भरा रहा। दोनों टीमें अपना अपना पिछला मुकाबला जीत कर आई थीं, इसलिए आत्मविश्वास भी ऊंचा था और मुकाबला भी बराबरी का माना जा रहा था। यह दोनों टीमों का टूर्नामेंट में दूसरा मैच था और दोनों 2-2 जीत के साथ मैदान में उतरी थीं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि पिच पर पहले बल्लेबाजी करना आम तौर पर बेहतर माना जाता है, लेकिन बाद में शुरुआती ओवरों में पिच के मिजाज को देखकर समझ आया कि पाकिस्तान ने सोच समझकर यह कदम उठाया था। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह की जगह अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को मौका मिला। वहीं पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। सबको उम्मीद थी कि पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी नई गेंद संभालेंगे, लेकिन कप्तान सलमान आगा खुद गेंद लेकर आ गए। ये उनका इस टूर्नामेंट में पहला ओवर था। पहली गेंद से ही हल्की टर्न देखने को मिली। ईशान ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही थोड़ा दबाव में दिखे। सलमान ने ऑफ स्टंप के आसपास लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को बड़ी सफलता मिली। सलमान ने फुलर लेंथ की गेंद डाली। अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हुई। मिड ऑन पर खड़े शाहीन अफरीदी ने आसान कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत का स्कोर 1 रन पर 1 विकेट हो गया। अभिषेक की हालिया पारियों पर नजर डालें तो उनमें निरंतरता की कमी साफ दिखाई देती है। बड़े मैचों में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। दूसरे ओवर में शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। ये शॉट बताता था कि ईशान दबाव में नहीं बल्कि जवाब देने के मूड में हैं। अगली गेंद पर चौका, फिर 1 रन। इस ओवर में तिलक वर्मा भी स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी चौका जड़ दिया। हालांकि वह गेंद एज लग कर गई, लेकिन 4 रन मिल गए। इस ओवर से कुल 15 रन आए और भारत ने तेजी से वापसी की। 2 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 16 रन हो गया। ईशान किशन का अंदाज साफ था, अगर पाकिस्तान ने हमला किया है तो जवाब भी आक्रामक होगा। तीसरे ओवर में फिर सलमान आगा गेंदबाजी के लिए आए। इस बार ईशान ने उन्हें मौका नहीं दिया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि बीच बीच में गेंद पिच पर रुक कर आ रही थी, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हो रही। ईशान ने स्वीप शॉट भी खेला, जिसमें उन्हें थोड़ा भाग्य का साथ मिला। गेंद टॉप एज होकर सुरक्षित जगह पर गिरी। तिलक वर्मा ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 25 रन था। सलमान आगा का पहला ओवर जरूर सफल रहा, लेकिन दूसरे ओवर में ईशान ने दबाव कम कर दिया। चौथे ओवर में सैम अयूब को गेंद सौंपी गई। यहाँ पिच की असली तस्वीर सामने आई। कई गेंदें रुक कर आ रही थीं और बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत हो रही थी। ईशान ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन कुछ गेंदों पर उन्हें शॉट रोकना पड़ा। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पिच में हल्की सुस्ती थी, जिससे बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। 4 ओवर के बाद भारत 1 विकेट पर 30 रन पर था। 5वें ओवर में लेग स्पिनर अबरार अहमद को आक्रमण पर लाया गया। ईशान किशन ने उनका स्वागत छक्के से किया। पहली ही गेंद लेग साइड पर थी और ईशान ने जोरदार स्वीप खेलकर गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचा दी। इसके बाद एक शानदार चौका कवर के ऊपर से लगाया। हालांकि अबरार ने अपनी गुगली से कुछ गेंदों पर ईशान को चकमा दिया और रन गति पर थोड़ा नियंत्रण भी किया। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 41 रन था। ईशान किशन 21 गेंदों में 36 रन बनाकर शानदार लय में थे, जबकि तिलक वर्मा 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। शुरुआती झटके के बावजूद टीम ने रन गति बनाए रखी। ईशान किशन की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल शॉट और स्पिनरों के खिलाफ स्वीप का इस्तेमाल किया। यह संतुलन दिखाता है कि वह पारी को संभालने के साथ साथ आक्रामक भी रहना चाहते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की रणनीति साफ थी, पिच की मदद का फायदा उठाओ और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करो। सलमान आगा का पहला ओवर मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, लेकिन उसके बाद भारत ने जवाब दे दिया। 6ठा ओवर सैम अयूब लेकर आए। भारत का स्कोर पहले से ही तेजी पकड़ चुका था और इस ओवर में कुल 11 रन बने। पहली गेंद पर ईशान किशन ने ऑफ स्टंप के बाहर टॉस की हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला और 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर डॉट बॉल रही। गेंद लेंथ पर थी और हल्का टर्न लेकर बाहर निकली। ईशान ने क्रीज से ही उसे डिफेंड किया। चौथी गेंद पर ईशान ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में गई, लेकिन मिड ऑन के ऊपर से निकलते हुए चौके में बदल गई। ये शॉट पूरी तरह टाइम नहीं हुआ था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद कवर के सामने गिरी और एक रन मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक को चौका मिला। गेंद में टर्न थी, एज लगा और विकेटकीपर के पास से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 52 रन पर 1 विकेट। 7वां ओवर अबरार अहमद लेकर आए और यह ओवर पूरी तरह ईशान किशन के नाम रहा। पहली गेंद पर ईशान ने शानदार चौका लगाया। उन्होंने गेंद को लेट गाइड करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के पास से निकाल दिया। दूसरी गेंद पर एक और चौका। इस बार गेंद फुल लेंथ थी और ईशान ने उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसी शॉट के साथ उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। डग आउट खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। तीसरी गेंद पर अंदर बाहर खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका लगाया। शानदार फुटवर्क और बेहतरीन टाइमिंग। इसके बाद 2 गेंदों पर पाकिस्तान ने रन रोके, लेकिन आखिरी गेंद पर ईशान ने सिंगल लेकर ओवर खत्म किया। इस अर्धशतक के साथ ईशान किशन ने भारत पाकिस्तान T20 मुकाबलों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वालों की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया। 23 गेंदों में मोहम्मद हफीज, 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा और अब 27 गेंदों में ईशान किशन। इस ओवर में 13 रन बने। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 65 रन पर 1 विकेट। 8वां ओवर शादाब खान लेकर आए और ईशान ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर ईशान ने स्वीप खेलते हुए 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर जोरदार स्लॉग स्वीप। गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए। गेंद मिडिल स्टंप पर थी और ईशान ने पूरी ताकत से मारा। तीसरी गेंद पर लेग साइड पर खराब गेंद आई और ईशान ने उसे स्क्वायर लेग के पीछे चौके में बदल दिया। चौथी गेंद पर आगे बढ़कर सीधा ड्राइव खेला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने शानदार डाइव लगाकर गेंद रोकी। 2 रन मिले। 5वीं गेंद पर रिवर्स शॉट की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा, लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के पास से निकल गई और 2 रन मिले। आखिरी गेंद पर एक सिंगल। इस ओवर में ईशान पूरी तरह हावी रहे। गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आए। इस ओवर में 17 रन बने। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 82 रन पर 1 विकेट। 9वां ओवर फिर से सैम अयूब लेकर आए। पहली गेंद पर ईशान ने पुल खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर ईशान ने रिवर्स शॉट खेलते हुए चौका लगाया। उनके पैर में हल्की तकलीफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने आक्रामकता नहीं छोड़ी। चौथी गेंद पर अयूब ने गति कम की, गेंद को फ्लाइट दिया और अच्छी लेंथ पर डाला। ईशान पीछे हटकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद पिच पर रुककर टर्न हुई। बल्ला गेंद तक नहीं पहुंच पाया और गेंद मिडिल स्टंप से टकरा गई। ईशान किशन 40 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह स्कोर भारत पाकिस्तान T20 मुकाबलों में चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गया। सबसे ऊपर विराट कोहली के 82 रन, फिर मोहम्मद रिजवान के 79 रन, फिर विराट के 78 रन और अब ईशान के 77 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता रहा। पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। इस ओवर में 7 रन बने, लेकिन सबसे बड़ी घटना थी ईशान किशन का विकेट। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 89 रन पर 2 विकेट। 10वां ओवर मोहम्मद नवाज लेकर आए। नवाज ने फुल लेंथ और अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की। गेंद में टर्न पहले मुकाबलों की तुलना में लगभग 2 गुना था। बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में दिक्कत हो रही थी। सूर्य कुमार यादव ने एक सिंगल लिया। तिलक वर्मा ने भी 1 रन जोड़ा। बाकी गेंदों पर सिंगल और डिफेंस। ये ओवर पाकिस्तान के लिए राहत लेकर आया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 92 रन पर 2 विकेट। 6ठे से 10वें ओवर तक भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। ईशान किशन की आक्रामक पारी ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने मुश्किल पिच पर हालात को चुनौती दी और स्पिनरों के खिलाफ पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हालांकि उनका विकेट गिरने से मैच फिर संतुलन में आ गया। अब जिम्मेदारी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पर है कि वे इस मजबूत नींव को बड़े स्कोर में बदलें। 11वां ओवर करने आए उस्मान तारिक। पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना इरादा साफ कर दिया। ऑफ ब्रेक गेंद थी, अच्छी लेंथ पर टर्न करती हुई अंदर आई, लेकिन सूर्या ने क्रीज में रुककर मिड विकेट के गैप में जोरदार व्हिप शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री के पार, शानदार चौका। दूसरी गेंद पर सूर्या ने कवर के रास्ते सिंगल लिया। गेंद इस बार बाहर की ओर टर्न हुई, लेकिन उन्होंने खुला बल्ला दिखाकर गैप निकाल लिया। ओवर में कुल 6 रन बने। पाकिस्तान ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 98 रन पर 2 विकेट। 12वां ओवर मोहम्मद नवाज लेकर आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेला। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टॉस की गई थी। तिलक ने आगे बढ़कर अंदर बाहर खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह उनका पहला छक्का था और शायद यही शॉट उन्हें लय में लाने वाला साबित हुआ। इसके बाद सूर्या ने सिंगल लिया। एक गेंद पर स्वीप की कोशिश में वह चूक गए और पाकिस्तान ने जोरदार LBW की अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को हल्का सा छू रही थी। अंपायर कॉल बरकरार रहा और सूर्या बच गए। इस ओवर में कुल 10 रन बने।
12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 108 रन पर 2 विकेट। 13वां ओवर उस्मान तारिक ने डाला। इस ओवर में बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। सूर्या ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार ड्राइव खेलकर 3 रन लिए। तिलक ने लंबा शॉट खेलने के बजाय सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। एक गेंद पर तिलक ने लेट कट खेला। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के पास से निकलती हुई 2 रन दिला गई। इस ओवर में कुल 10 रन जुड़े। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 118 रन पर 2 विकेट। 14वां ओवर मोहम्मद नवाज लेकर आए। इस ओवर में 7 रन बने। सबसे खास शॉट रहा सूर्या का स्वीप। उन्होंने लेग साइड पर गेंद को पीछे स्क्वायर की दिशा में खेला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शादाब खान से फील्डिंग में चूक हुई। गेंद उनके हाथ से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। शानदार चौका। बाकी गेंदों पर सिंगल ऑन डॉट बॉल। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 125 रन पर 2 विकेट। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान चर्चा यही थी कि भारत के पास अभी हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे बड़े हिटर बाकी हैं। पाकिस्तान ने इस पारी में 6 स्पिनरों का इस्तेमाल कर लिया था, जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इतनी स्पिन पहले कभी किसी टीम ने एक पारी में इस्तेमाल नहीं की। विशेषज्ञों का मानना था कि भारत कम से कम 180 रन का लक्ष्य रखेगा और अगर अंतिम 6 ओवर में हमला हुआ तो 190 या 200 तक भी पहुंच सकता है। 15वां ओवर सैम अयूब लेकर आए और यहीं से मैच ने नाटकीय मोड़ लिया। पहली गेंद पर सूर्या ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद तिलक वर्मा ने स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद फुल थी और स्टंप की लाइन में थी। बल्ला गेंद के ऊपर से निकल गया। LBW की जोरदार अपील और इस बार अंपायर ने उंगली उठा दी। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर आउट। भारत को बड़ा झटका। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। तीसरी गेंद सैम अयूब ने कार्रम बॉल डाली ऑफ स्टंप के बाहर। हार्दिक ने आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लगी और हवा में ऊंची चली गई। लॉन्ग ऑफ पर बाबर आजम ने आसान कैच लपक लिया। हार्दिक बिना खाता खोले आउट। सैम अयूब हैट्रिक पर। चौथी गेंद शिवम दुबे क्रीज पर आए। सैम ने शानदार हैट्रिक बॉल डाली। गेंद टर्न हुई और उछाल भी मिला। दुबे बल्ला आगे बढ़ा रहे थे लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल गई। जोरदार अपील और कप्तान ने रिव्यू लिया लेकिन अल्ट्राइज में कुछ नहीं निकला। दुबे बच गए। ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल। इस ओवर में कुल सिर्फ 2 रन बने लेकिन 2 बड़े विकेट गिरे। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 127 रन पर 4 विकेट। 11वें से 13वें ओवर तक भारत मजबूत स्थिति में दिख रहा था। तिलक का छक्का, सूर्या का स्वीप और रन रोटेशन सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन 15वें ओवर में सैम अयूब ने मैच पलट दिया। पहले तिलक को LBW फिर हार्दिक को कैच आउट करके भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अब भारत के पास शिवम दुबे और बाकी निचला क्रम था। स्कोर अच्छा जरूर था लेकिन 2 तेज विकेट गिरने से दबाव बढ़ गया। T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में एक बार फिर साबित हो गया कि हर ओवर कहानी बदल सकता है। अब देखना होगा कि अंतिम 5 ओवर में भारत कितना संभल कर खेलता है और क्या बड़ा स्कोर खड़ा कर पाता है। 16वां ओवर मोहम्मद नवाज लेकर आए थे। भारत को तेजी की जरूरत थी और शिवम दुबे ने जिम्मेदारी संभालनी शुरू की। पहली गेंद पर नवाज ने फ्लाइट दी। दुबे ने स्लॉग स्वीप की कोशिश की। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गई। 1 रन। दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर दुबे ने शांत दिमाग से लॉन्ग ऑन की तरफ रन निकाला। 5वीं गेंद पर नवाज ने शॉट डालने की कोशिश की। दुबे बैकफुट पर गए और स्क्वायर लेग के गैप में चौका जड़ दिया। शॉट पूरी तरह मिडल नहीं हुआ था लेकिन गैप सटीक चुना गया था। आखिरी गेंद पर दुबे ने कवर की ओर थप्पड़ जैसा शॉट खेलकर 1 रन लिया। इस ओवर में कुल 9 रन बने। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 136 रन पर 4 विकेट था। 17वां ओवर उस्मान तारिक लेकर आए। इस ओवर में पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की। दुबे ने पहली गेंद पर लंबा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन टाइमिंग नहीं मिली। 1 रन। दूसरी गेंद पर तारिक ने तेज टर्न कराया। सूर्या लेट कट खेलने गए लेकिन गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई। डॉट बॉल। तीसरी गेंद पर सूर्या ने मिस टाइम किया। गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकल गई। 1 रन। ओवर में कुल सिर्फ 4 रन आए। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 140 रन पर 4 विकेट था। 18वां ओवर अबरार अहमद लेकर आए। इस ओवर में भारत ने जोरदार हमला किया। पहली गेंद पर सूर्या ने शानदार स्ट्रेट बैट शॉट खेला। बैकफुट पर खड़े होकर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच गैप में चौका। बेहद कठिन शॉट लेकिन शानदार टाइमिंग। इसके बाद सिंगल और डबल से स्ट्राइक घूमती रही। 5वीं गेंद पर अबरार ने थोड़ी ढीली गेंद डाली। दुबे बैकफुट पर गए और डीप मिड विकेट के ऊपर जोरदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यही शॉट उनकी ताकत है। आखिरी गेंद पर 1 रन। इस ओवर में कुल 14 रन बने। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 154 रन पर 4 विकेट था। 19वां ओवर उस्मान तारिक लेकर आए। सवाल था कि क्या पाकिस्तान आखिरी ओवर में भी स्पिन पर दांव लगाएगा। पहली गेंद पर दुबे ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन अंदरूनी किनारा लगा। डॉट बॉल। दूसरी गेंद पर दुबे आगे बढ़े और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर चौका जड़ दिया। शानदार फुटवर्क। तीसरी गेंद लेग बाएं रही।
चौथी गेंद पर सूर्या ने स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर दूर निकल गई, डॉट बॉल। पांचवी गेंद पर सूर्या बड़ा शॉट खेलने गए, गेंद बल्ले से ठीक से नहीं लगी और डीप में सैम अयूब ने कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार यादव 32 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी गेंद डॉट रही। इस ओवर में कुल 5 रन बने और एक अहम विकेट गिरा। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 159 रन पर 5 विकेट था। आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी लेकर आए। पाकिस्तान ने स्पिन का जोखिम नहीं लिया। पहली गेंद पर शाहीन ने धीमी गेंद डाली, लेकिन वह स्लॉट में थी। दुबे ने सीधे जमीन के साथ जोरदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दुबे ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज में चौका लगाया। स्लोअर बॉल थी, उन्होंने लगभग एक हाथ से खेलते हुए बाउंड्री निकाल ली। चौथी गेंद पर शाहीन यॉर्कर चूक गए और रिंकू ने फुल टॉस जैसी गेंद को डीप में छक्का जड़ दिया। यह क्लासिक फिनिशर शॉट था। पांचवी गेंद पर विकेट गिरा। तेज रन लेने की कोशिश में 1 रन आउट हुआ। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल आए और कैच आउट हो गए। इस ओवर में कुल 16 रन बने। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 175 रन पर 7 विकेट था। 16वें से 20वें ओवर तक भारत ने आक्रामकता दिखाई, लेकिन बीच बीच में विकेट गिरने से गति थोड़ी प्रभावित हुई। शिवम दुबे ने अहम चौके छक्के लगाए। रिंकू सिंह ने अंत में तेजी दिखाई। पाकिस्तान ने इस पारी में 6 स्पिनरों का इस्तेमाल किया, जो T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 175 रन का स्कोर इस टर्न लेती पिच पर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ओपनिंग करने आए थे। गेंद हाथ में थी हार्दिक पांड्या के पास। पहली 3 गेंदों पर हार्दिक ने शानदार लाइन और लेंथ रखी। हल्की आउटस्विंग, अच्छी उछाल और फरहान सिर्फ डिफेंस करते रहे। चौथी गेंद पर हार्दिक ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। हल्की बाहर की ओर मूवमेंट थी। फरहान पुल खेलने गए, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और मिड ऑन पर खड़े रिंकू सिंह ने आसान कैच पकड़ लिया। बड़ा झटका पाकिस्तान को। बाकी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। हार्दिक ने विकेट मेडन ओवर डाला। 1 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 0 रन पर 1 विकेट था। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर सैम अयूब ने आंखें बंद करके स्लॉग खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और थर्ड मैन के ऊपर से छक्का निकल गया। किस्मत का साथ, लेकिन अगली गेंद पर बुमराह ने कमाल कर दिया। फुल इन स्विंगर सीधा पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर ने आउट दिया। रिव्यू भी बेकार गया। सैम अयूब 6 रन बनाकर LBW आउट। अब बाबर आजम क्रीज पर आए। बाबर ने 1-2 रन लेकर शुरुआत की, लेकिन आखिरी गेंद पर सलमान आगा ने गलत शॉट खेला। गेंद अंदर की ओर आई। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर फ्लिक करने की कोशिश की। लीडिंग एज लगा और हार्दिक ने मिड ऑन पर आसान कैच ले लिया। इस ओवर में 13 रन जरूर बने, लेकिन 2 बड़े विकेट गिरे। 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 13 रन पर 3 विकेट था। तीसरा ओवर हार्दिक पांड्या ने जारी रखा। बाबर ने 1 रन लिया। उस्मान खान ने शुरुआत में 2 डॉट गेंदें खेली। फिर हार्दिक ने फुल लेंथ गेंद डाली और उस्मान ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का जड़ दिया। यह पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शॉट था अब तक। हार्दिक ने तुरंत लेंथ पीछे खींची और अगली गेंद पर उस्मान को बीट कर दिया। ओवर में कुल 8 रन बने। 3 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 21 रन पर 3 विकेट था। चौथे ओवर में बुमराह फिर आए। उन्होंने यॉर्कर और शॉर्ट गेंदों का शानदार मिश्रण किया। बाबर और उस्मान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। बुमराह की तेज यॉर्कर पर उस्मान लगभग गिर पड़े, लेकिन किसी तरह बल्ला लगा पाए। आखिरी गेंद पर बुमराह ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली और बाबर कट खेलने गए, लेकिन चूक गए। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 25 रन पर 3 विकेट था। 5वें ओवर में अक्षर पटेल को लाया गया। पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर उस्मान खान ने अंदर बाहर खेलते हुए कवर के ऊपर शानदार चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर फिर वही शॉट, इस बार थोड़ा सीधा। एक और चौका। पाकिस्तान ने दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 5वीं गेंद पर बाबर आजम ने बेहद खराब शॉट खेला। अक्षर ने फ्लैट गेंद डाली। बाबर ने क्रॉस बैट स्लॉग खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। बाबर सिर्फ 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। आखिरी गेंद पर शादाब खान बच गए। LBW की अपील हुई, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। इस ओवर में 9 रन बने और एक बड़ा विकेट गिरा। 5 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 34 रन पर 4 विकेट था। पावर प्ले के 5 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाज खो दिए थे। फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा और बाबर आजम सभी पवेलियन लौट चुके थे। भारत ने शुरुआत में ही मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। हार्दिक की विकेट, मेडन और बुमराह के 2 विकेट निर्णायक रहे। उस्मान खान ने जरूर 2 शानदार चौके और एक छक्का लगाकर जवाब दिया,
लेकिन दूसरी ओर लगातार विकेट गिरते रहे। पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर 34 रन पर 4 विकेट था, जो इस बड़े लक्ष्य के सामने काफी दबाव भरी स्थिति थी। भारत की गेंदबाजी की शुरुआत बेहद अनुशासित रही। हार्दिक पांड्या ने नई गेंद से कमाल किया, बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल ने बीच में बड़ा विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। T20 वर्ल्ड कप के इस बड़े मंच पर शुरुआती झटके अक्सर मैच की दिशा तय कर देते हैं। पाकिस्तान को अब मध्य क्रम से चमत्कार की उम्मीद करनी थी, जबकि भारत पूरी तरह हावी दिख रहा था। छठे ओवर में कप्तान ने वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। मिस्ट्री स्पिनर आते ही दबाव बनाने लगे। पहली गेंद फ्लैट थी, उस्मान खान ने सावधानी से डिफेंस किया। दूसरी गेंद पर उस्मान ने जोखिम लिया। फुल गेंद थी, उन्होंने लॉफ्ट करने की कोशिश की। गेंद हवा में गई, लेकिन लॉन्ग ऑफ तक पहुंचने से पहले गिर गई। 2 रन मिल गए, लेकिन भारत को आधा मौका मिला। तीसरी गेंद पर उस्मान ने लॉन्ग ऑफ की ओर सिंगल लिया। चौथी गेंद पर शादाब खान ने मिड ऑन की दिशा में 1 रन जोड़ा। आखिरी 2 गेंदों पर वरुण ने बैकफुट कट खेलने का मौका दिया, लेकिन गेंद उछाल लेकर आई और गैप नहीं मिला। यह ओवर पूरी तरह नियंत्रित रहा। 6 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 38 रन पर 4 विकेट था। 7वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। पहली गेंद पर शादाब ने पैडल स्वीप खेलकर फाइन लेग की ओर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर अक्षर ने उस्मान को ललचाया, फ्लाइट दी। उस्मान ने पहले डिफेंस किया। तीसरी गेंद पर उस्मान आगे बढ़े और जोरदार स्लॉग खेला। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी, लेकिन मिड विकेट के ऊपर से निकलकर चौके में बदल गई। 5वीं गेंद पर हल्का टर्न था। उस्मान ने बैकफुट पर जाकर डैब किया, लेकिन रन नहीं मिला। आखिरी गेंद लेग साइड पर फिसलती हुई गई और उस्मान ने ग्लांस करके चौका बटोर लिया। इस ओवर में 9 रन आए। 7 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 47 रन पर 4 विकेट था। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती वापस आए। पहली गेंद पर शादाब ने पीछे हटकर पॉइंट की दिशा में शॉट खेला और 3 रन पूरे किए। इसी के साथ पाकिस्तान ने 43 गेंदों में 50 रन पूरे किए। तीसरी गेंद पर वरुण से फुल टॉस निकल गई। शादाब ने रिवर्स लैप खेला, शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया और चौका जड़ दिया। उस्मान ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। यह ओवर 10 रन का रहा। 8 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 57 रन पर 4 विकेट था। 9वें ओवर में अक्षर पटेल जारी रहे। पहली गेंद पर उस्मान ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया। गेंद हवा में गई। लॉन्ग ऑफ पर तिलक ने पूरी कोशिश की, हाथ भी लगाया, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। चौका मिल गया। यह आधा मौका था। दूसरी गेंद पर उस्मान ने सीधा शॉट खेला। गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए गई। शानदार टाइमिंग। तीसरी गेंद पर वह स्टंपिंग से बचे, क्योंकि अक्षर ने फ्लैट गेंद डाली थी। ओवर में कुल 9 रन बने। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 66 रन पर 4 विकेट था। उस्मान खान अब 40 रन के करीब पहुंच चुके थे और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। 10वें ओवर में कुलदीप यादव को लाया गया। पहली गेंद पर उस्मान ने लॉन्ग ऑफ की ओर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर शादाब ने गुगली को पहचानते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन जोड़ा। तीसरी गेंद पर उस्मान ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी किनारा लगकर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गई। 1 रन। चौथी गेंद पर कुलदीप की गुगली ने शादाब को पूरी तरह चकमा दिया। बल्ला और गेंद के बीच दूरी रह गई। विकेटकीपर ईशान किशन ने तुरंत बेल्स उड़ा दी, लेकिन पैर क्रीज में था। आखिरी गेंद पर उस्मान ने कट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन सुरक्षित जगह पर गिरी। 1 रन। यह ओवर सिर्फ 5 रन का रहा। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 71 रन पर 4 विकेट था। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान ने शुरुआती झटकों से उबरने की कोशिश की थी। उस्मान खान ने 40 से ज्यादा रन बनाकर पारी को संभाला था। शादाब ने भी साथ दिया, लेकिन भारत ने स्पिन का जाल बिछाकर रण गति पर नियंत्रण रखा। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में कसी गेंदबाजी की। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला और उन्होंने भी दबाव बनाए रखा। अब पाकिस्तान को आखिरी 10 ओवरों में तेज रन चाहिए, लेकिन 4 विकेट पहले ही गिर चुके थे, इसलिए हर शॉट जोखिम भरा था। T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में मैच अभी भी खुला था, लेकिन भारत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। 11वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए और सामने थे उस्मान खान, जो अब तक पाकिस्तान की उम्मीद बने हुए थे। पहली गेंद पर उस्मान बहुत जल्दी पिच पर दौड़ पड़े, लेकिन अक्षर ने गेंद छोटी और शरीर की लाइन में फेंकी। अंदरूनी किनारा लगा और गेंद पैड से टकराकर ऑफ साइड में चली गई। कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर उस्मान ने बैकफुट से लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। लॉन्ग ऑन पर सिर्फ 1 रन। तीसरी गेंद पर शादाब खान भी दबाव में दिखे। मिड विकेट की ओर 1 रन और फिर आया बड़ा पल। चौथी गेंद पर उस्मान फिर से आगे निकले, लेकिन अक्षर ने उन्हें पढ़ लिया था। तेज, छोटी और उछाल वाली गेंद। बल्ला हवा में घूम गया, गेंद निकल गई और विकेटकीपर ईशान किशन ने बिजली की तेजी से गिल्लियां उड़ा दी। स्टंप आउट।
उस्मान खान 44 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वही अकेले बल्लेबाज थे जो भारत के सामने टिके हुए थे। बाकी 2 गेंदों पर नवाज रन नहीं बना सके। 11 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 73 रन पर 5 विकेट था। 11वें ओवर में कुलदीप यादव आए। पहली गेंद पर शादाब ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद फुल टॉस थी। मोहम्मद नवाज ने स्वीप खेला और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए चली गई। भारतीय डगआउट में थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन चौथी गेंद पर कुलदीप ने वापसी की। फिर से फुल टॉस। नवाज ने आधा अधूरा स्लॉग खेला। गेंद हवा में गई और शिवम दुबे ने डीप मिड विकेट पर शानदार कैच पकड़ लिया। नवाज सिर्फ 4 रन बनाकर आउट। ओवर में कुल 5 रन बने। 12 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 78 रन पर 6 विकेट था। 12वें ओवर में कप्तान ने चौंकाने वाला फैसला लिया। तिलक वर्मा को गेंद थमा दी गई। पहली ही गेंद पर शादाब खान ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यह आसान पिच नहीं थी। बल्ला घूम गया, गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑफ पर शिवम दुबे ने एक और कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान 7 विकेट खो चुका था। फहीम अशरफ क्रीज पर आए। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और चौका जड़ा। यह शॉट साफ दिखा रहा था कि वह हाथ खोलना चाहते थे। इस ओवर में कुल 6 रन बने। 13 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 84 रन पर 7 विकेट था। 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने सिर्फ 5 रन दिए। बीच में एक लेग बाएं और एक वाइड भी रहा, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने रन गति को पूरी तरह रोक दिया। अब समीकरण बहुत मुश्किल हो चुका था। पाकिस्तान को 36 गेंदों में 87 रन चाहिए थे। मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका था। 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 89 रन पर 7 विकेट था। 15वें ओवर में तिलक वर्मा फिर आए। चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने मिडिल स्टंप पर फुल गेंद को लॉफ्ट किया। गेंद आसमान में बहुत ऊंची गई। तिलक खुद पीछे भागे, दोनों हाथ लगाए, लेकिन कैच छूट गया। आसान नहीं था, लेकिन लिया जा सकता था। बाकी गेंदों पर सिंगल और डॉट बॉल। इस ओवर में 5 रन बने। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 94 रन पर 7 विकेट था। 10वें ओवर के बाद से पाकिस्तान की पारी बिखरती चली गई। उस्मान खान का विकेट निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद कुलदीप और अक्षर ने बीच के ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की। भारत के स्पिनरों ने इस मैच में जाल बिछा दिया था। वरुण, अक्षर, कुलदीप और यहाँ तक कि तिलक वर्मा ने भी विकेट लेकर दिखाया कि पिच पर स्पिन का कितना असर था। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 94 रन पर 7 विकेट था। उन्हें आखिरी 5 ओवर में असंभव सा लक्ष्य हासिल करना था। T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में अब केवल औपचारिकता बची थी। भारत पूरी तरह हावी था। पाकिस्तान पहले ही संकट में था और अब विकेट बचाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी गेंद पर वरुण ने फ्लैट गेंद डाली। फहीम अशरफ बैकफुट पर जाकर पुल खेलने गए, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली। गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट से रिंकू सिंह तेजी से अंदर आए। आसान कैच। फहीम 10 रन बनाकर आउट। भारत जीत से बस कुछ कदम दूर। अगली ही गेंद पर वरुण ने अपनी मशहूर गुगली फेंकी। अबरार अहमद पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। रिव्यू लिया गया, लेकिन तीनों लाल निशान, साफ LBW। वरुण हैट्रिक पर थे। अगली गेंद पर उस्मान तारिक को भी गुगली समझ नहीं आई। LBW की अपील हुई, रिव्यू लिया गया, लेकिन इस बार गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। भारत ने रिव्यू गंवाया, लेकिन दबाव बना रहा। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने और 2 विकेट गिरे। 16 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 97 रन पर 9 विकेट था। 17वें ओवर में चौंकाने वाला फैसला, रिंकू सिंह को गेंद थमा दी गई। माहौल हल्का था। भारत पूरी तरह हावी। पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद एक्स्ट्रा कवर के पास से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। तीसरी गेंद पर शाहीन ने लो फुल टॉस जैसी गेंद पर स्लॉग स्वीप खेला और डीप स्क्वायर लेग की ओर एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में 9 रन बने। शाहीन थोड़ी देर के लिए आक्रामक दिखे। 17 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 106 रन पर 9 विकेट था। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या वापस आए। मैच लगभग खत्म था, लेकिन कुछ ड्रामा अब भी बाकी था। दूसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल किया। गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई। कुलदीप यादव सीमा रेखा पर खड़े थे। दोनों हाथों से कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से निकलकर बाउंड्री के पार चली गई। छक्का। हार्दिक साफ नाराज दिखे। उन्होंने इशारों में फील्डरों से असंतोष जताया, लेकिन आखिरी गेंद पर हार्दिक ने जवाब दिया। फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर। उस्मान तारिक पीछे हटे और बल्ला दूर से घुमाया। गेंद सीधे मिडिल स्टंप उखाड़ती हुई निकल गई। बोल्ड। पाकिस्तान की पारी यहीं समाप्त। इस ओवर में 8 रन बने और आखिरी विकेट गिरा। 18 ओवर में पाकिस्तान 114 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत ने यह मुकाबला 61 रन से जीत लिया। 175 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए बड़ा साबित हुआ। शुरुआत में हार्दिक की विकेट मिडन और बुमराह के 2 झटकों ने मैच की दिशा तय कर दी थी। पाकिस्तान ने पावर प्ले में ही अपने बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। उस्मान खान ने जरूर 44 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन उनके आउट होते ही उम्मीद खत्म हो गई। उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज लंबी बाउंड्री और भारत के सटीक स्पिन आक्रमण के सामने बेबस नजर आए। भारत के स्पिनरों अक्षर, कुलदीप, वरुण और यहाँ तक कि तिलक वर्मा
सभी ने अपना योगदान दिया। ये भी एक रिकॉर्ड जैसा रहा कि पाकिस्तान ने इस पारी में कई स्पिनरों का इस्तेमाल किया, लेकिन बल्लेबाजी में वही रणनीति उलटी पड़ गई। मैच से पहले काफी चर्चा, काफी तनाव और माहौल में बहुत ड्रामा था, लेकिन मैदान पर मुकाबला पूरी तरह एक तरफा रहा। भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभाग में पाकिस्तान को पछाड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मंच पर अनुशासन और धैर्य ही जीत की कुंजी है। और अंत में वही नतीजा, भारत की शानदार जीत और पाकिस्तान एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पाया। स्टेडियम में भारतीय समर्थक जश्न मना रहे थे।